अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें हमें 3 पार्ट्स गिवन हैं और इन 3 पार्ट्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान मेथड से। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो माय डियर, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 गिवन है, जिसमें y इक्वल टू साइन 3x गिवन है और हम मालूम करना चाहते हैं y4 ये नोटेशन है फोर्थ डेरिवेटिव की। अपने फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव हमने मालूम करना है, तो हम इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। y का डेरिवेटिव हम y1 लिखेंगे, नोटेशन क्योंकि y4 है, y1 y2 y3 y4, तो इसलिए हम dy बाई dx नहीं लिख रहे, हमने इसे y1 लिखा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, साइन 3x है तो बन जाएगा cos 3x, और इस 3x का हमें फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा, वो हमने लिखा, वो आ गया 3। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इस 3 को उठाएंगे, शुरू में ले आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट जब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट इधर का इधर रहेगा, हम इस cos x का डेरिवेटिव लेंगे। लिखा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। y1 का फर्दर डेरिवेटिव y2 होगा, 3 कांस्टेंट है वैसे रहेगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 3x होगा, और 3x का फर्दर 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब 3 ने इस 3 से मल्टीप्लाई होना है तो ये बन जाएगा आपके पास -9 साइन 3x बन जाएगा। ठीक हो गया, ये 3 3 दा 9, और माइनस भी हम शुरू में ले आएंगे और साइन 3x कर लेंगे। हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और y2 का जो डेरिवेटिव है आपको मालूम है वो होता है y3। सेम इसी तरह से -9 कांस्टेंट है वैसे रहेगा। आपने डेरिवेटिव साइन 3x का लेना है, और साइन 3x का डेरिवेटिव होता है cos 3x, और 3x का फर्दर डेरिवेटिव 3 यहाँ पे आ जाएगा। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है आपके पास 27 माइनस का, और ये cos 3x आपके पास साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अच्छा जी, ये हो गए इसके 3 डेरिवेटिव्स तक। हमें जिस तरह क्वेश्चन मिलेगा, आप 3 डेरिवेटिव निकालें तो अब यहाँ तक छोड़ देंगे। 4 डेरिवेटिव पूछता है तो हम एक और डेरिवेटिव ले लेंगे, 5th पूछता है तो 2 और डेरिवेटिव ले लेंगे, और ये सिलसिला इसी तरह चलेगा जितने वो डेरिवेटिव आपको कहेगा। हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट फिर हमें डिफरेंशिएट करना है अपने क्वेश्चन को, तो क्योंकि हमें 4 डेरिवेटिव मालूम करने हैं इसलिए। तो जनाब y3 का जो डेरिवेटिव है वो बन जाएगा आपके पास y4, और -27 वैसे रहा। आपने 3 करना है साथ मल्टीप्लाई, ये जो cos 3x का, यहाँ पे जो cos 3x है ये चलिए ये देखें जी, cos 3x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x, ये ज़रा इसको नीचे कर लूँ, साइन 3x। इस 3x का फर्दर आपको डेरिवेटिव लेना है तो वो ये 3 आ गया। 3 इस 27 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा 81, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 81 लिखा, और साइन आपने लिख देना है 3x। तो ये है माय डियर इस खूबसूरत सवाल का खूबसूरत आंसर। माय डियर, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर आपको y इक्वल टू cos 3x गिवन है, जिसमें हमने y4 मालूम करना है, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं जिस तरह ये गिवन है तो ये यकीनन आपके लिए मुश्किल सवाल बन जाएगा। मैं आपको एक इंतहाई ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लेंगे और इसे याद भी रखेंगे, और आसानी से ये आपको याद रहेगा। तो लिखेंगे जी हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव तो हो गया y1। अब देखिए यहाँ पहले पावर का डेरिवेटिव लेना है आपने। पावर क्या है 3, वो साथ मल्टीप्लाई, और पावर में से आपने 1 माइनस किया तो स्क्वायर बच गया, और विदाउट पावर इस cos का जब डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ये जो पहला जो डेरिवेटिव है ना
उसको तो आपने इसी तरह ही सॉल्व करना है कि 3 साथ मल्टीप्लाई उसमें से पावर माइनस की और कॉज एक्स का फर्दर डेरिवेटिव आपने ले लिया। लेकिन अगर हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं ना यहाँ से आगे कि इस पे प्रोडक्ट रूल लगा के सेकंड डेरिवेटिव निकालें, तो वो डेरिवेटिव बढ़ते चले जाएंगे। हमने सेकंड ही तो अकेला मालूम नहीं करना ना, हमें तो y4 निकालना है। तो अगर हम इसी तरह सॉल्व करें, मतलब ये प्रोडक्ट रूल लगाकर इस पर, तो ये बहुत लेंथी और मुश्किल सवाल बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से करें कि ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना सारा, माइनस को हम शुरू में ले आते हैं -3, और इस कॉज स्केयर एक्स को मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, और ये जो साइन एक्स है इसको अब यहाँ पे साइन एक्स वैसे लिखते हैं। क्यों जी, ऐसा हम कर सकते हैं ना, इसको कॉज स्केयर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्केयर एक्स के, और ये माइनस शुरू में आ जाएगा 3 के साथ, और ये साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 3 को भी, तो ये बन जाएगा -3, जब इससे मल्टीप्लाई हो तो -3, साइन इधर से आया तो साइन एक्स बन गया, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा 3, और साइन स्केयर से होगा मल्टीप्लाई तो साइन क्यूब एक्स आपके पास बन जाएगा। ये हो गया आपका y1। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि दूसरी दफ़ा हम कर रहे हैं ना तो अगेन लिखने बेहतर होता है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y1 का फर्दर डेरिवेटिव होता है y2। अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना इजी है बजाय इसका डेरिवेटिव लेने के, क्योंकि इस पे लगाना पड़ना था हमें प्रोडक्ट रूल, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे। लेकिन अब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बल्कि प्लस हो रहे हैं, तो इनका डेरिवेटिव बिल्कुल इजी रहेगा। -3 वैसे रहा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स प्लस, अब ये 3 साथ मल्टीप्लाई होना है क्योंकि पहले पावर का यहाँ से डेरिवेटिव करना है। 3 मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 9, साइन बच गया स्केयर एक्स, और साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है जी, कॉज एक्स होता है। अब एक स्टेप में आप और यूँ करेंगे कि 3 कॉज एक्स करेंगे प्लस 9, ये कॉज एक्स मतलब 9 के साथ मैंने लिखा, और अब इस साइन स्केयर एक्स को फिर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्केयर एक्स, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था यहाँ इस स्टेप के अंदर, बिल्कुल सेम इसी तरह इस साइन स्केयर को आप 1 माइनस कॉज स्केयर एक्स लिख देंगे। मल्टीप्लाई करें ना जब आप 3 कॉज एक्स प्लस 9 कॉज को 1 से तो क्या बनेगा 9 कॉज एक्स, 9 को इससे तो क्या बनेगा -9 कॉज क्यूब एक्स आपके पास बन जाएगा। लीजिए जी, ये तो हो गया आपका y2। ये y2 अभी भी एक स्टेप होता है, मतलब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 9 में से ये 3 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास 6 बचेंगे, वो हम लिख के फिर अगला स्टेप जो है वो मुकम्मल करेंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे लिख रहा हूँ, इसे ज़रा मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि काम गड़बड़ ना हो जाए, भूल ना जाओ ना, मैं भूल जाता हूँ काफ़ी से। y2 जो है वो बराबर हो जाएगा, अच्छा जी 9 में से 3 माइनस किए तो 6 कॉज एक्स आ जाएगा, और -9 कॉज क्यूब एक्स आ जाएगा। ये बन गया जी हमारे पास, यहाँ तक हम पहुँच गए, ये हमारा y2 था। हमें इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है माय डियर, आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, बस यूँ लिखना है कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट हमने इसे अगेन डिफरेंशिएट करना है। y2 का डेरिवेटिव y3 हो जाएगा। आपको मालूम है cos का डेरिवेटिव क्या होता है जी वेरी गुड, आपको मालूम है वो sin x होता है माइनस का, माइनस ये 3 साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 27, cos स्केयर एक्स बचेगा, और cos x का डेरिवेटिव आपने करना होता है तो क्या होता है sin x। देखा आपको इस टेक्निक की समझ आ रही है ना, मतलब ये हर दफ़ा ही इस तरह से बनता चला जाना है। अच्छा जी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना जब आप, तो ये बनेगा -6 साइन एक्स, और ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो ये बन जाएगा +27 साइन एक्स, और इस कॉस को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर एक्स। देखा एक ही तरीका, एक ही मेथड, क्वेश्चन जो है वो आपके हाथों में। माइनस हो जाएगा 6 साइन एक्स, और अब इस 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया 27 साइन एक्स, और इसी 27 ने जब इससे मल्टीप्लाई तो बनेगा -27 साइन क्यूब एक्स बन जाएगा। लीजिए जी, आप इसको माइनस कर सकते हैं, जब आपने इसे माइनस किया तो आपके बचेगा 21 साइन एक्स बचेगा, और माइनस होगा 27 साइन क्यूब एक्स बचेगा।
अच्छा जी, अब यहाँ ये था y3। आपको पता ना एक डेरिवेटिव अभी और करना है। ये y3 मिला है हमें, y4 तक हमने जाना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y3 का डेरिवेटिव क्या होता है? वो y4 होता है। अब 21 तो रहेगा वैसे ही, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस 3 को करेंगे साथ मल्टीप्लाई तो बनेगा आपके पास 81 साइन स्क्वायर x, और साइन का फर्दर डेरिवेटिव आपको मिलेगा cos x। लीजिए जी, आप इसे लिखें 21 cos x लिखा हमने, और 81 cos हम इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब यूँ माइनस 81 cos x, और ये जो आपका साइन है ना, आप इसे लिखें 1 माइनस cos स्क्वायर x, यूँ आप इसे लिख सकते हैं। लीजिए जी, अब हो गया 21 cos x, ये तो वैसे रहा। 81 cos x ने जब 1 से मल्टीप्लाई होना तो माइनस 81 cos x मिलना है आपको। ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 81 cos क्यूब x आपको मिल जाएगा। अब 81 cos x में से 21 cos x अगर आप माइनस करें तो आपको कितना मिलेगा जी? आपको मिल जाएंगे 60 cos x और प्लस का 81 cos क्यूब x। ये आपको मिला y4। ठीक हो गया जी, यही इसका क्यूट सा आंसर है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है ना, y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 9, और हमें इसमें भी y4 मालूम करना है, तो याद रखें अगर आप इसको भी इस तरह की कोई टेक्निक नहीं लगाते तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होने वाला है। मतलब आप डायरेक्ट इस तरह हल करना चाहें तो ये हो तो जाएगा, लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा। अब मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही आसान और यूनिक सा मेथड, वो आपके लिए क्या होगा, ज़रा गौर कीजिएगा। आप इसे यूँ लिख सकते हैं, ये x के माइनस 9 है ना, आप 1 टाइम इसे प्लस करें और 1 टाइम इसे माइनस करें, यूँ किया जा सकता है। जब log 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होने वाले फंक्शन के साथ आता है तो फिर हम क्या करते हैं, log की प्रॉपर्टी अगर यूज़ करें ना तो ये x प्लस 3 बन जाएगा और प्लस log x माइनस 3 बन जाएगा। मतलब दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती हैं तो प्लस लिख के दोनों के साथ log लिखा जा सकता है, ये हमारे पास ये रूल होता है। हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट हमने इसे डिफरेंशिएट करना है, y1 होगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, यकीनन आपको आता होगा, वो होता है 1/x। और अब इस x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 बनेगा, इसलिए वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x माइनस 3 बन जाएगा आपके पास। चलिए जी, अब आप एक स्टेप में ना इसे यूँ भी लिख सकते हैं x प्लस 3 और इसकी पावर -1, और इसे एक स्टेप में लिख सकते हैं x माइनस 3 और इसकी पावर -1। ठीक हो गया जी। ये जो डिवीजन पहले तो ये कैसे आया था, ये इस log की वजह से आया था। log x प्लस 3 को 1/x लिखते हैं, ये डेरिवेटिव होता है log x फंक्शन का। अब हमने क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव मालूम करना है, अगर फर्दर डेरिवेटिव ना करना होता तो हम इधर ही छोड़ देते, यही हमारा आंसर था। लेकिन फर्दर डेरिवेटिव मालूम करना है तो इसलिए मैं इसकी पावर, ये x प्लस 3 को मैं डिवीजन से ऊपर लाया, पावर इसकी -1 बन गई, इसे भी ऊपर लाया, इसकी पावर भी -1 बन गई। हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट, अगेन ये बहुत आसान हो जाएगा जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y1 का डेरिवेटिव तो हो गया y2, -1 आपने कर दिया साथ मल्टीप्लाई, x प्लस 3 की पावर क्या बनेगी, -2। ठीक हो गया जी। इसी तरह ये -1 फिर आपने साथ कर दिया मल्टीप्लाई, और x माइनस 3 की पावर फिर बन जाएगी -2। अच्छा जी, अब आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमें इसे सिंपल करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमें फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करने हैं। तो y3 हमारे पास क्या हो गई, ये -2 फिर साथ मल्टीप्लाई करो, -1 जब ये -1 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, और x प्लस 3 की पावर में एक और इजाफा होकर -3 बन जाएगा। इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बनेगा, और x माइनस 3 की पावर -3 बन जाएगी। यहाँ तक हम पहुँच गए जी। हम लिखेंगे
अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट हम इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करेंगे। हमें न्यू पेज पे जाना होगा। तो जनाब हमारे पास न्यू पेज आ चुका है और अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट करना है तो फिर हम लिखेंगे y4। देखें जी -3 थी ना पावर, -3 आप साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बन जाएगा। और x + 3 है हमारे पास, रेज टू पावर -4 बनेगी। इसी तरह से फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो -6 बनेगा और x - 3 रेज टू पावर 4 बन जाएगी। आप इसे माई डियर यूँ भी लिख सकते हैं -6। और अब इस पावर नेगेटिव को आप डिवीजन में ले आएँ क्योंकि अब ये हमने आंसर देना है इसको, ये 4 हो जाएगा। इसी तरह ये 6 बनेगा और x - 3 रेज टू पावर ये भी 4 बन जाएगा। तो यही है इसका क्यूट सा आंसर। माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें x sin थीटा y = sin m थीटा गिवन है और हमें 1 - x² y2 - xy1 + m² y = 0 प्रूव करना है। ये हमारा आंसर है और ये हमारा क्वेश्चन है। और इस आंसर के अंदर हमें पता चलता है कि y2 और y1 यानी सेकंड डेरिवेटिव तक आपने जाना है। तो चलें आप मुझे गौर से सुनेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। हमें x = sin थीटा गिवन है। आप इसका डेरिवेटिव ले लें, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट ना हम इसका डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। तो dx/d थीटा लिखेंगे और साइन का डेरिवेटिव आपको मालूम है वो होता है cos थीटा। आप इसे ना उलट दें, d(θ/dx) बना लें। d(θ/dx) हमने इसलिए बनाना है कि हमें जब dy/dx निकालना है तो dx डिवीजन में आना है, इसलिए आप इसे उलट दें तो ये 1/cos थीटा आपके पास आएगा। आप एक छोटा सा काम ना y वाला वो भी इधर ही कर लें। y हमारे पास है साइन m थीटा। आप इसे भी लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट ना हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो माय डियर अब देखें y का डेरिवेटिव dy/d थीटा बनेगा और साइन का डेरिवेटिव होता है cos m थीटा बनेगा और m थीटा का फर्दर m यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये आपके पास है dy/d थीटा और ये हमने d(θ/dx) भी मालूम कर लिया है। अब आप लिखेंगे बाय दी चेन रूल। बाय दी चेन रूल, चेन रूल की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। और चेन रूल क्या होता है, चलिए जी हम यहाँ लिखते हैं चेन रूल को। चेन रूल हमारे पास होता है dy/dx। क्योंकि हमने y1 की फॉर्म में लिखना है इसलिए मैंने dy/dx भी लिखा और y1 भी लिख लिया ताकि दोनों चीज़ें रहें। अच्छा जी, ये बराबर किसके होगा, ये होगा dy/d थीटा और d θ/dx होगा। कितना खूबसूरत सवाल। y1 आपने कहा और dy/d थीटा कहाँ है जी, वो है ये वाला m cos m थीटा। और ये जो d(θ/dx) है वो कहाँ है, ये 1/cos है, ये वाला, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, ये देखें ना, यहाँ से नज़र आ रहा है आपको। 1/cos आप यहाँ लिख सकते हैं, 1/cos। cos को उठाएं आप इधर ले आएँ, ये बन जाएगा cos थीटा y1। यहाँ आपके पास है m cos m थीटा। आपको मालूम है कि cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर 1 - sin² के रूट के बराबर होता है। ये cos 1 - sin√x के बराबर होता है। y1 साथ रहेगा वैसे ही, आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह ये m रहेगा वैसे ही और आप इस cos m थीटा को भी 1 - sin² m थीटा लिख सकते हैं। माय डियर, ऐसा मैंने क्यों किया, दिया हुआ है हमें sin x के बराबर है, sin m थीटा y के बराबर है। हमने इसलिए इसको साइन की वैल्यूज़ में चेंज कर लिया ताकि ये भी तो देखें ना, हमने ये चीज़ बनानी है और ये फिर हमारे पास आसानी से बन जाएगा।
अच्छा, इसके बहुत सारे तरीके इन्हें हल करने के लिए, कि ये सबसे इजी मुझे लगता है तो मैं इसी से सॉल्व किया करता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी स्क्वायर रूट y1 होगा m, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अब स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए ना आप स्क्वायर ले लें, लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमें स्क्वायर लेना होगा दोनों साइडों पे। तो यहाँ स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर और y1 स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ होगा m स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर इसकी स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर बनेगा। आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ करता है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर और इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच गए जी। आगे हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है। यहाँ से हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट हम इसे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका वैसे रहेगा, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पहले पावर है ये 2 साथ मल्टीप्लाई y1 और y1 का फर्दर डेरिवेटिव y2। इसी तरह से अब आप लिखेंगे प्लस ये, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगना है इन दोनों पे। पहले मैंने इसको वैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव ये ले लिया। अब मैं y1 स्क्वायर वैसे लिखूँगा, ये हो गया y1 स्क्वायर, और डेरिवेटिव हम इसका लेंगे, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2x। इक्वल के दूसरी साइड पे भी हमने जाना है। m स्क्वायर तो रहा वैसे ही, 1 कांस्टेंट है 0, और साथ में इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा -2y, और y का फर्दर y1 बनेगा। लीजिए जी, अब ना आप ज़रा गौर करें, 2y1 यहाँ भी पड़ा हुआ है, 2 और y1 इसमें भी है, 2 और y1 इसमें भी है, मतलब इन तीनों में 2y1 है आपका। आप क्या करें, 2y1 से ना सारे को डिवाइड कर दें, लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2y1 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब हमने डिवाइड किया तो ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से y2 बचेगा क्योंकि y1 तो डिवाइड हो गया, और इधर से क्या बचेगा माइनस एक्स y1 बच जाएगा, और इक्वल के दूसरी तरफ क्या बचेगा माइनस m स्क्वायर y बचेगा, क्योंकि 2 और y1 डिवाइड हो चुका है। ये चीज़ें बच गई। अब सिर्फ ये है एक चीज़ ऐसी कि जिसे हमें इस तरफ लाना होगा। जब आप इस तरफ लाएंगे यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 लिखेंगे माइनस एक्स y1, और ये इस तरफ आके m स्क्वायर y बनेगा इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये वही तो प्रूव है जो हम कर रहे थे। ठीक हो गया जी, ये वही प्रूव है जो हम यहाँ पे करना चाहते थे, ये हमारा वही आंसर है। लीजिए जी, आज का काम हमारा इतना ही था। मिलेंगे हम कल इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।